और दीदी सच में आप उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए और बना के देखिए। आप अपने घर को भी समझाइए, घर में जो भी हैं उनको बोलिए कि देखो मेरे जीवन में जैसे गुरु के रूप में शिव हुए हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आपके भी जीवन में होगा। और देखिए दीदी, आप किसी भी वक्त कोई भी काम कर रही हैं, मतलब इनको अपना बनाने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आप इनको याद कर सकती हैं। इनकेस अगर आपने किसी को अपना बनाया भी है, गुरु के रूप में धारण भी किया है, तो करके रखिए, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आप करती हैं वैसे करते रहिए, बस एक रिश्ता उसी भोले शंकर से अपना जोड़िए। तब आप ये चीज खुद बोलेंगी कि नहीं ये बात सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अपने गुरु शिव से मन ही मन दया मांगना है और ये कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो और मैं आपके शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और दूसरे में जैसे हम आपको बता रहे हैं, वैसे आपने अपने फैमिली मेंबर्स, जो भी नेबर्स या रिलेटिव जो भी हैं आपके आस पड़ोस में, उनसे शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि तुम भी इस चीज को करो, बहुत अच्छा है। और तीसरे में दीदी, आप किसी भी वक्त उस महादेव को नमस्ते से प्रणाम कर सकती हैं। ये जागरण कीर्तन, ये भजन किस लिए गाया जा रहा है, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो मोटिव होगा, कुछ तो लक्ष्य होगा इस चीज का। जैसे मेरे दिल में ये आग जली है कि मेरे गुरु शिव है, वैसे आपके भी दिल में जगे, आपके भी मन में ये बात आए, आपके भी मन में ये विचार आए कि भगवान शिव मेरे भी गुरु हो सकते हैं। और इस चीज को करके देखिए दीदी, आप खुद इस चीज को फील करेंगी और आप खुद ये सोचेंगे कि मैं भी किसी को जोड़ूं, कि मेरे वजह से अगर किसी का कुछ भला हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए, अभी हमने चर्चा सुना, चलते हैं पुनः चर्चा के लिए। कथों से आयोग लमावती जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आए अपनी गुरु की चर्चा रखें। सबसे पहले देवादिदेव महादेव अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ। जगत जननी माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव जिन्होंने 3 सूत्र बताया है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी पत्नी ममतामयी दीदी नीलमानंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। और इस चर्चा स्थल पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। देखिए, हम लोग अपने जो भगवान शिव है, और वही शिव जगत के गुरु है। और जगत का गुरु का मतलब है कि इस जगत में जितने रहने वाले लोग हैं, उस जगत के गुरु को एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी उनको अपना गुरु बना सकता है। वो सबके हैं। तो इस बात की जानकारी नहीं थी। इसके पहले
उस शिव के 112 शिष्य भी आते हैं जिन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उन्होंने इस बात का किसी तक सूचना नहीं पहुंचाया, बस किताबों के पन्ने तक दब गए। लेकिन किताबों में देखिए तो 112 शिष्य आते हैं महादेव के, कि नहीं उन्होंने कहा लोगों से कि उस शिव को अपना बनाइए, वो शिव आपके अपने हो सकते हैं। तो ऐसे एक महामानव आए जिनका हम लोग नाम ले रहे हैं साहब श्री हरिंद्रानंद, और ऐसे वो एक महामानव इस धरती पर आए और उन्होंने मात्र सोचा कि कहते हैं कि गुरु को भगवान कहते हैं, मतलब जो गुरु होते हैं वो भगवान होते हैं। तो उन्होंने सिर्फ सोचा कि जब गुरु को भगवान कहते हैं तो चलिए भगवान को ही क्यों ना गुरु बना लिया जाए। और इस बात के उन्होंने संकल्प लिया कि एक एक व्यक्ति के दिल में उस शिव को उतारेंगे और लोगों तक सूचना पहुंचा देंगे कि जन जन के गुरु अपने हो सकते हैं, आप उनको अपना बनाइए। और देखिए वो सच में गुरु इतने दयालु हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, क्योंकि जीवन हम लोग का जो है मनुष्य तन हम लोग पाए हैं तो गुरु तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु का कहते हैं कि कोई गति नहीं है। गुरु तो जरूरी है जीवन में। मान लीजिए किसी अगर जानवर जो है उनको गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गाय का बच्चा जो है अगर अभी धरती पर गिरे तो तुरंत उठ के दौड़ने लगेगा और उसको सिखाना भी नहीं पड़ेगा कि अपना माँ का दूध कैसे पिएगा, जो गाय का बच्चा है। लेकिन इंसान का बच्चा जो है उसको सिखाना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, वो अपने से माँ का दूध नहीं पी सकता है। तो इंसान को तो गुरु की जरूरत है, जानवरों को नहीं है। तो इसीलिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि इतना बढ़िया गुरु है, जगत के गुरु है, और वो जगत के गुरु एक एक व्यक्ति के अपने हो सकते हैं। और कहाँ लोग भटक रहे हैं, कहाँ लोग मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, मान लीजिए अगर आप किसी को गुरु भी बनाए हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उनको छोड़ दीजिए, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने जिनको माना है तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक रिश्ता और बढ़ा के देख लीजिए, गुरु और शिष्य का एक रिश्ता और बढ़ा लीजिए। मान लीजिए कि एक अब हम ही हैं, तो एक देखने में तो औरत है, लेकिन हमारे शरीर से कितने रिश्ते हैं, है ना। किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी के मतलब कितने रिश्ते हैं हम लोग के शरीर से। तो क्या कोई छोड़ देता है? नहीं ना छोड़ता है। तो चलिए उस शिव से एक रिश्ता लगा लेते हैं। भगवान के रूप में तुमसे बहुत कुछ ले रहे हैं, जल ढार रहे हैं, और वो कहते हैं कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, ये भगवान मुझको दे दीजिए। भगवान देते हैं ना, मुझको घर की जरूरत है, मुझको दे दीजिए, मुझको बेटा की जरूरत है, देते हैं भगवान। तो चलिए उनको गुरु बना के थोड़ा सा ज्ञान मांग लेते हैं, ताकि जो हमारा धन है, हमारा परिवार है, उसको चलाने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि उस शिव को, उसी भगवान को आप सब कुछ मांग रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो उनको गुरु बना के थोड़ा सा ज्ञान मांग लीजिए। और ज्ञान देते हैं। देखिए बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो शिव तो दिखते हैं नहीं, सामने तो आते नहीं है, ज्ञान देंगे कैसे। होता है मन में, नए नए जब बनेंगे तो थोड़ा होता है, लेकिन सच में वो बेशक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग के कन कन में हो महादेव है,
हर एक जीव में शिव है और गुरु ज्ञान देते हैं। ये हवा चल रही है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि हवा चल रही है। वैसे ही गुरु दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान देंगे। अपने शिष्यों के मन के स्तर पर उतर के गुरु ज्ञान देते हैं। बशर्ते आप उनको अपनाइए तो सही, अपना मान के देखिए। और अपना का दर्द दीदी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपना परिवार, अपना बेटा, अपना घर, कहते हैं ना कि मेरा अपना है, तो चलिए थोड़ा से उस महादेव को अपना समझ लें, उस परिवार का मुखिया समझ लें। और वो महादेव एक एक व्यक्ति के हो सकते हैं। तो उन्होंने मात्र इतना ही कहा कि वो शिव कैसे अपने होंगे। जो 3 सूत्र बता रहे हैं ना, 3 रास्ता। अभी हम लोग आए कठुआ से चल के, तो हमें तो गाड़ी की साधन लेना पड़ा, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। बिना साधन के तो जाएंगे नहीं, साधन की जरूरत पड़ती है। और गुरु की दया हुई है, दया किए हैं, सच में गुरु है, तभी इतने दूर से हम लोग चल के आए हैं। वैसे तो हम लोग उधर भी आगे हम लोग रहने वाले हैं, कोई मतलब बिहार से रहने वाला है, कोई यूपी से रहने वाले, कितने दूर से हम लोग हैं, लेकिन कठुआ में रहते हैं। जैसे अब मिला भैया है, वहाँ ड्यूटी करते हैं, तो आते जाते रहते हैं ना। लेकिन यहाँ तक तो इनके जरिए से पहुँचे हैं, भैया के जरिए से हम लोग पहुँचे हैं। और वो गुरु दया कर किए हैं तब पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए उस महादेव के पास पहुँचने के लिए, उनको अपना मतलब निजे अपना मुखिया बनाने के लिए, वो मेरे अपने निजे हो जाएं, उनके लिए 3 साधन मतलब 3 रास्ता बताया है। कि पहले सूत्र में आप दीदी जो कर रही हैं, जैसे हैं, आप काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या खाए हैं नहीं खाए इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने मतलब रूटीन में शामिल कर लीजिए, अपने निजी जिंदगी में, कि आप जो घर का काम कर रही हैं, मान लीजिए झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, खाना बना रही हैं, मात्र मन ही मन एक सोच रखिए, मन में सोचते रहिए। क्योंकि मन जो हम लोग का है ना, ये बहुत सोचता रहता है। रात में वही थोड़ा देर सोते हैं ना, तो थोड़ा शांत रहेगा, फिर नींद टूटता है तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि सुबह उठेंगे क्या करना है नहीं करना है, सोचता है ना। तो उन्होंने कहा कि चलिए इसी मन में उनको थोड़ा सा